वर्ल्ड कप में भारत के हाथों शिकस्त की रिवायत ना टूटी। हाई वोल्टेज टाकरे में पाकिस्तान को 7 विकेटों से मात। वर्ल्ड कप मुकाबलों में भारत के हाथों 8वीं बार हजीमत उठाई। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को चारों शाने चित कर दिया। पहले भारतीय बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, फिर बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स की खूब धुलाई की। भारतीय टीम ने 192 रन का हदफ 31वें ओवर में हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने 86 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। श्रेयस अय्यर 53 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। शाहीन आफरीदी के 2 शिकार, हसन अली ने 1 विकेट हासिल की। नाकिस कारकर्दगी पर पाकिस्तानी शायकीन मायूस, कहा बल्लेबाजों ने दिल तोड़ दिए। मैच देखने के लिए शहर शहर बड़ी स्क्रीन नस्ब की गईं। भारत के खिलाफ बड़ा स्कोर न करने पर पाकिस्तानी बच्चे भी नाराज। आईसीसी भी पुरजोश, पाक भारत मैच को बादशाहत की जंग करार दिया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीर शेयर की। बाबर आजम और रोहित शर्मा को घोड़ों पर सवार दिखाया गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप की सबसे जानदार और भरपूर कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज पर खुसूसी ट्रांसमिशन में शामिल है। लेजेंड क्रिकेटर्स रमीज राजा और आकिब जावेद के माहिराना तज्जिए और दिलचस्प तबसरे। रमीज राजा कहते हैं, हमारी बॉलिंग अंडर प्रेशर जारहाना खेल पेश करना होगा, बाबर आजम को परफॉर्म करना होगा। आकिब जावेद कहते हैं, पाकिस्तानी टीम को अपना स्पिन अटैक बेहतर करने की जरूरत है। सैनी फौज निहत्ते फलस्तीनियों के खून की प्यासी। इसराइल ने गजा में जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी। नकल मकानी करने वाले निहत्ते शहरियों को भी निशाना बनाया गया। महाजरीन के काफिलों पर बमबारी से 250 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 2200 से बढ़ गई। 8000 से ज्यादा जख्मी। शोहदा में 724 बच्चे और 458 खवातीन शामिल। इसराइली टैंकों के पहले दस्ते को पसपाई इख्तियार करना पड़ी। इसराइल का फजाई कार्रवाई में हमास के अहम कमांडर मुराद अबू मुराद को शहीद करने का दावा। अमाराती तैयारा इमदादी सामान लेकर मिस्र पहुंच गया। जमीनी सरहद फतह क्रॉसिंग से इमदाद फलस्तीनियों तक पहुंचाई जाएगी। यूएई का 5 करोड़ दिरहम की इमदाद का भी ऐलान। खलीजी ताउन तंजीम का इसराइल से गजा पर हमले रोकने और इमदादी सामान पहुंचाने के लिए मुहासरा खत्म करने का मुतालिबा। स्वीडन ने फलस्तीन की माली इमदाद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी। 21 अक्टूबर का जलसा पिछले तमाम जलसों का रिकॉर्ड तोड़ देगा। राना सनाउल्लाह की डिविजनल सदूर से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का हर गरीब कायद की वापसी को अपने हालात के बदलने की उम्मीद समझता है। मुस्लिम लीग नून का 15 अक्टूबर को कसूर के नवाही इलाके मुस्तफाबाद में पावर शो। हमजा शहबाज कारकुनान का लहू गरमाएंगे। अगले हफ्ते लाहौर के सरहदी इलाके में भी जलसे की तैयारियां। नवाज शरीफ की वापसी से पहले मरियम नवाज मॉडल टाउन में मुख्तलिफ वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। नवाज शरीफ ही आकर मुल्क को अंधेरों से निकालेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कायद नून लीग अवाम के दुखों का मदावा और मुल्क में बेहतरी की आखिरी उम्मीद है। मरियम औरंगजेब ने कहा, अगर शहबाज शरीफ हुकूमत न संभालते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। नवाज शरीफ के पास मुल्क को बहरान से निकालने का फार्मूला है। लीगी रहनुमा इंतशार अंगेज तकारीर करने के मुकदमे में अदालत में पेश। चालान की कॉपियां तकसीम कर दी गई। निगरान वज़ीर आज़म का 17 अक्टूबर को चीन का दौरा शेड्यूल। आलमी मुआशी फोरम से खिताब करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग से 2 तरफा मुलाकात होगी। सरमायाकारों, कारोबारी शख्सियात और फोरम में शरीक दीगर ममालिक के सरबराहान से भी मीटिंग्स तय। अनवारुल हक काकर चीनी सदर की दावत पर चीन का दौरा करेंगे। पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात पर आलमी बैंक की रिपोर्ट। पाकिस्तान में सिर्फ 80 लाख अफराद इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड। 11 करोड़ 40 लाख अफराद बरसरे रोजगार, लेकिन सिर्फ 80 लाख ही इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। शहरों की जमीन पर टैक्स की शरह बहुत कम। खाली प्लॉट सरमायाकारी के लिए ज्यादा पुरकशिश। 90% काश्तकार टैक्स नहीं देते। पाकिस्तान में टैक्स का निजाम ताहाल बहुत पेचीदा।
टैक्स इस्लाहात पर अमल दरामद से मईशत में टैक्सों का हिस्सा 2% तक बढ़ाया जा सकता है। महंगाई के हमारे आवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोल 36, हाई स्पीड डीजल 19 रुपए लीटर सस्ता होने का इम्कान। निगरान हुकूमत ने 30 सितंबर को पेट्रोल 8 रुपए और हाई स्पीड डीजल 11 रुपए फी लीटर सस्ता किया था। कौम के मेमार सड़कों पर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सरकारी तालीमी इदारों में क्लासेस का बॉयकॉट। सरकारी स्कूलों की मुजवजा निजकारी। और पेंशन रूल्स में तरमीम के खिलाफ टीचर सरापा एहतजाज। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हुकूमत और टीचर्स अपनी अपनी जिद पर कायम। तलबा का तालीमी नुकसान। तुरबत में फायरिंग का अफसोसनाक वाकया। फायरिंग से 6 मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी। हुकूमत बलोचिस्तान के खुसूसी तैयारे पर जख्मी मजदूर और लवाहिकीन मुल्तान मुंतकिल। जाँ बहक मजदूरों की लाशें कल कोयटा से मुल्तान भिजवाई जाएंगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, रियासत मजलूमों के साथ खड़ी है। नाहक खून बहाने वालों को हरगिज मुआफ नहीं किया जाएगा। रियासत पूरी कुव्वत से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। फैसलाबाद में 7 साला बच्ची महक फातिमा के कातिल का वाकया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक। महक फातिमा को ज्यादती के बाद गला दबाकर कातिल किया गया। पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक रिपोर्ट आने पर मौत की वजह का हतमी तायुन किया जाएगा। पाकिस्तानी खातून के अफगान शौहर को शहरियत देने का केस। पेशावर हाई कोर्ट की कानूनी तकाजे पूरे करने पर शहरियत देने की हिदायत। वजारत दाखिला दरखास्त में उठाए गए इशू को कानून के मुताबिक जल्द हल करे। अदालत का तहरीरी फैसला जारी। मुल्तान की पहचान ब्लू पोट्री कदीम सकाफत को उजागर करते नक्शो निगार से मुज़य्यन बर्तन, टेबल लैंप्स और डेकोरेशन पीस देखने वालों का दिल मोह लेते हैं। ब्लू पोट्री दुनिया भर में मकबूल है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम के दिलकश रंग। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद में सुबह सवेरे ही बादल बरस पड़े। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई। बालाई इलाकों में बर्फबारी। बारिश के साथ सर्दी और ठंडी हवाओं ने मौसम को और भी सहरंगेज बना दिया।